नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बिल डिकोडर सीरीज, जहां हम डिफरेंट डिस्कॉम्स के सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं ताकि आप अपना बिल खुद इजीली समझ पाएं बिना कंफ्यूजन के। इस प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी कई डिस्कॉम बिल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम दिल्ली का TPDDL यानी कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का सोलर बिल डिटेल में समझेंगे। और आप भी अपना बिल सामने रख लीजिए ताकि वीडियो के साथ साथ आप अपना बिल भी डिकोड कर सके। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सोलर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लेफ्ट सेक्शन में कंज्यूमर की बेसिक डिटेल्स होती हैं, नाम, बिलिंग एड्रेस, सप्लाई एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आईडी। अक्सर बिलिंग और सप्लाई एड्रेस सेम होते हैं, यानी कि जहां बिल आता है और जहां सोलर इंस्टॉल्ड होता है। इस सेक्शन में कंज्यूमर की बेसिक डिटेल्स मेंशन्ड होती है। टॉप मिडिल सेक्शन में कनेक्शन की टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जैसे सैंक्शन लोड का मतलब होता है मैक्सिमम लोड जो आपके डिस्कॉम से ऑफिशियली यूज करने की परमिशन है इस कस्टमर का 7 किलोवाट। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड भी सिमिलर है, डिस्कॉम और कंज्यूमर के बीच अग्रीड मैक्सिमम डिमांड लिमिट। अगर आप बार बार लिमिट क्रॉस करते हो तो वार्निंग या एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। पावर फैक्टर एक एफिशिएंसी इंडिकेटर है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को कितनी इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। इस सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट, जोन, MRU, वॉकिंग सीक्वेंस, पोल, पिलर नंबर जैसे डिटेल्स भी होते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। टॉप राइट सेक्शन में CA नंबर जो कि यूनिक कस्टमर अकाउंट नंबर होता है, एनर्जाइजेशन डेट जो कि कनेक्शन स्टार्ट डेट है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कंपनी के पास जमा अमाउंट होता है। SLD यानी कि सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेस। ये TPDDL का वन टाइम नॉन रिफंडेबल चार्ज होता है जो कनेक्शन या अपग्रेड और सोलर नेट मीटरिंग के बेसिक वर्क को कवर करता है। कनेक्शन टाइप परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म रेगुलर कनेक्शन। टैरिफ कैटेगरी डोमेस्टिक लाइटिंग DL मींस रेजिडेंशियल स्लैब रेट्स। बिल बेसिस एक्चुअल किलोवाट आवर का मतलब एस्टिमेट नहीं, एक्चुअल मीटर रीडिंग पर बिल बना है। बिल ऑन रीडिंग इसको कंफर्म करता है, साथ ही बिल डेट, बिल नंबर और कनेक्शन स्टेटस दिया होता है। नीचे दिए सेक्शन में UPI बारकोड से पेमेंट आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, पर ड्यू डेट से पहले आपको बिल पे कर देना चाहिए जिससे पेनल्टी ना लगे। और इस बिल में ड्यू डेट 21 फरवरी 2026 और पेबल अमाउंट 12,230 है। करंट डिटेल्स टेबल में बिल पीरियड 1 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का कंजम्पशन, डेज 31 बिलिंग साइकिल के टोटल दिन बताता है, और मंथ 1.0000 का मतलब ये एग्जैक्टली 1 मंथ का बिल है। अब 12,230 का टोटल कैसे बना ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना जरूरी है। इस मंथ आपने ग्रिड से कितनी इलेक्ट्रिसिटी ली और सोलर से ग्रिड में कितनी भेजी। नेट मीटरिंग में बिलिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस यानी नेट यूनिट्स के बेसिस पर होती है। ये सारी कैलकुलेशन आपको नेट मीटरिंग बिलिंग एनेक्स्चर पेज पर मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए ड्रॉ फ्रॉम TPDDL। इसका मतलब होता है ग्रिड से ली हुई यूनिट्स यानी इंपोर्ट यूनिट्स। यहाँ प्रीवियस इंपोर्ट रीडिंग है 2567 और करंट इंपोर्ट रीडिंग है 3686। दोनों का डिफरेंस हुआ 1119 यूनिट्स, मतलब आपने ग्रिड से टोटल 1119 यूनिट्स यूज की। अब देखिए इंजेक्शन टू TPDDL। इसका मतलब होता है सोलर से ग्रिड को भेजी हुई यूनिट्स यानी एक्सपोर्ट यूनिट्स। यहाँ प्रीवियस एक्सपोर्ट रीडिंग 752 है और करंट एक्सपोर्ट रीडिंग 942। डिफरेंस हुआ 190 यूनिट्स, मतलब आपने ग्रिड में 190 यूनिट्स सोलर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की। अब निकालते हैं नेट यूनिट्स। 1119 माइनस 190 यूनिट्स इज इक्वल टू 929 यूनिट्स, और यही 929 यूनिट्स आपकी बिलिंग यूनिट्स बन जाती हैं। एनेक्स्चर पेज पर डिटेल्ड मीटर रीडिंग्स भी होती हैं, लेकिन बिल समझने के लिए ये समरी पेज ही काफी है। और हाँ, ये पेज बेसिकली एक समरी शीट होती है। यहाँ बेसिक बिल डिटेल्स के साथ सोलर मीटर नंबर और नेट मीटर नंबर भी मिलता है। फिर सोलर यूनिट्स डिटेल्स सेक्शन में आपकी टोटल सोलर जनरेशन और इंस्टॉलेशन डेट दी होती है। इस बिल में इंस्टॉलेशन डेट है 27 सितंबर 2025। उसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन डिटेल्स में आपके सिस्टम की इनिशियल और करंट सोलर कैपेसिटी लिखी होती है। और लास्ट में आता है GBI और कैपिटल सब्सिडी सेक्शन। GBI का मतलब होता है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, यानी सोलर जनरेशन पर यूनिट इंसेंटिव। अगर आपकी केस में GBI अप्रूव या स्टार्ट नहीं हुआ तो ये सेक्शन ब्लैंक दिख सकता है।
और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब नेट यूनिट्स 929 आ गई हैं। चलिए इसे स्लैब वाइज सिंप्लीफाई करके समझते हैं। पहले 200 यूनिट्स पर 3 रुपीज पर यूनिट रेट लगेगा। अगले 200 यूनिट्स पर रेट 4 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट। उसके बाद 400 यूनिट्स पर 6 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट और जो बची हुई 129 यूनिट्स हैं उन पर 7 रुपीज पर यूनिट लगेगा। इन स्लैब का हिसाब करने पर इन सब का टोटल मिलाकर 5003 रुपीज बनता है। तो सीधी सी बात, 929 नेट यूनिट्स को स्लैब वाइज चार्ज करके फाइनल एनर्जी चार्ज 5003 हुआ। आपके माइंड में ये सवाल आना नेचुरल है, सोलर लगने के बाद भी बिल इतना ज्यादा क्यों? रीजन सिंपल है। इस कस्टमर के घर 4 किलोवाट का सोलर लगा है, लेकिन उनकी मैक्सिमम डिमांड 8.12 किलोवाट तक चली गई। यानी एक टाइम पर उन्होंने सोलर कैपेसिटी से लगभग डबल लोड यूज किया। इसी वजह से ग्रिड से इंपोर्ट यूनिट्स काफी ज्यादा आई और बिल भी बढ़ गया है। सोलर लगने के बाद बिजली फ्री होती है, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी कैपेसिटी का सोलर आपने इंस्टॉल किया है, आपके पूरे कंजम्पशन के लिए नहीं। इसलिए सोलर के साथ लोड मैनेज करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि उनकी मैक्सिमम डिमांड सैंक्शन लोड से भी ज्यादा थी, टीपीडीडीएल ने बिल में इंटीमेशन और नोटिस ऐड किया है कि अगर 4 महीने तक सैंक्शन लोड बार बार एक्सीड हुआ तो सैंक्शन लोड ऑटो रिवाइज हो सकता है। अब आते हैं नेट करंट डिमांड पर, जो कि है 7618.09। ये अमाउंट मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड करके बनता है। सबसे पहले फिक्स चार्ज देखते हैं, जो कि है 5 किलोवाट से ऊपर और 15 किलोवाट तक की कैटेगरी में 100 रुपीज पर किलोवाट लगता है। कस्टमर का सैंक्शन लोड 7 किलोवाट है, इसलिए 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 700 रुपीज। ये बेसिकली कनेक्शन को एक्टिव रखने का मंथली फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर एनर्जी चार्ज, जो स्लैब वाइज कैलकुलेट हुआ था 5003 रुपीज। अब आते हैं पीपीएसी, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, जो कि फ्यूल कॉस्ट और पावर परचेज रेट चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए है। इस बिल में पीपीएसी फिक्स चार्ज पर 92 रुपीज 82 पैसा और एनर्जी चार्जेस पर 663 रुपीज 49 पैसा है। नेक्स्ट सरचार्ज, जो कि डिस्कॉम के पास्ट कॉस्ट रिकवरी गैप को कवर करने के लिए है। इसका रेट 8% है, इसलिए फिक्स चार्जेस पर 56 रुपीज और एनर्जी चार्जेस पर 400 रुपीज 24 पैसा। फिर पीटीसी पेंशन ट्रस्ट चार्ज, जो कि पावर सेक्टर एम्प्लॉइज के पेंशन फंड सपोर्ट के लिए है। इसका रेट 7%, इसलिए फिक्स चार्ज पर 49 रुपीज और एनर्जी चार्जेस पर 350 रुपीज 21 पैसा। अब इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देखते हैं, जो यहाँ 5% लगाया गया है। जनरली एनर्जी रिलेटेड टोटल पर ऑन कॉलम GHIKM यानी 5003 प्लस 663.49 प्लस 400.24 इज इक्वल टू 6066 रुपीज 73 पैसा और इसका 5% लगभग 303.33। अब जब आप फिक्स चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, पीपीएसी, सरचार्ज, पीटीसी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स को ऐड करते हो, तब जाके नेट करंट डिमांड 7618 रुपीज 9 पैसा बनता है। अब जब आपको क्लियर हो गया है कि यूनिट्स कंज्यूम्ड, एनर्जी चार्जेस और नेट करंट डिमांड कैसे निकलता है, तो अब समझना इजी है कि अमाउंट पेबल 12,230 कैसे बना। सबसे पहले हम नेट करंट डिमांड 7618 रुपीज 9 पैसे से स्टार्ट करते हैं। इसमें से एरियर्स एडजस्टमेंट 62 पैसा माइनस होता है। ये बस एक छोटा सा प्रीवियस बैलेंस एडजस्टमेंट है जो बिल में सेट ऑफ हो गया। फिर ऐड होता है एडजस्टमेंट अमाउंट 4585 रुपीज। ये रेगुलर मंथली चार्ज नहीं है। आप इसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट पेज पर कॉस्ट ऑफ मीटर के रूप में देख सकते हैं। मतलब इस महीने वन टाइम मीटर रिलेटेड चार्ज ऐड हुआ है, इसी वजह से बिल नॉर्मल से ज्यादा लग रहा है। उसके बाद ऐड होता है LPSC 31 रुपीज 92 पैसा, यानी लेट पेमेंट सरचार्ज। जब पिछला बिल ड्यू डेट के बाद पे होता है तब ये चार्ज लगता है। तो फाइनल कैलकुलेशन कुछ ऐसी बनती है, नेट करंट डिमांड माइनस एरियर्स प्लस एडजस्टमेंट प्लस LPSC देता है अमाउंट पेबल, जो कि है 12,234.39। बिल में इस फाइनल अमाउंट को राउंड ऑफ करके 12,230 पेबल शो किया गया है। और कंजम्पशन हिस्ट्री वाले टेबल पे जहां आप पिछले मंथ्स की कंजम्पशन यूनिट्स और बिल अमाउंट्स को देख सकते हो। इससे आपको अपना कंजम्पशन पैटर्न ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। उम्मीद है अब आप अपना TPDDL सोलर बिल बिना किसी कंफ्यूजन के खुद रीड और समझ पाएंगे। रूफटॉप सोलर लगवाकर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। कई केसेस में बहुत सिग्निफिकेंट सेविंग्स भी पॉसिबल होती हैं। अगर आप भी सोलर इंस्टॉल कराने का प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके फ्री सोलर कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हो। अगर बिल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना।
और अगर आप दिल्ली के किसी और डिस्कॉम का बिल डिकोड करवाना चाहते हो तो कमेंट्स में उसका नाम मेंशन करें, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।